Assalamu alaikum dear students, on the behalf of Gazan Academy Senior Campus, Kushnawala Kent. I am Muhammad Shahirul Islam, your math teacher. Today we start exercise 3.1. We solve question number 12 of 3.1 exercise, 3.2 exercise, sorry. We solve question number 8 of exercise 3.2. Solve the following matrix equation for x. Here, part number 1, question number 8. Part number 1, 3x minus 2a is equal to b. We have to find matrix x. x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. फॉर x 2a को राइट साइड पे ले जाएं. 3x is equal to b plus 2a. ओके, अब आप मैट्रिक्स a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और मैट्रिक्स b की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ a and b मैट्रिक्स. Here matrix b is that 2 minus 3 and 1 5 4 and minus 1 plus 2 into matrix A is that 2 3 minus 2 and minus 1 1 and 5. Okay, we have to find matrix x. So 3x is equal to 2 minus 3 1 5 4 minus 1 plus. First of all, to multiply this matrix, 2 को अंदर आप each element से multiply कर देंगे तो आपके पास values आ जाएगी. 2 2s are 4 6 minus 4 minus 2 2 and 10. Okay, and then add these two matrices. अब इनको आप प्लस कर लेंगे. दोनों को प्लस का वही आइडिया है कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो है ना वो ऐड होंगे. यानी फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ. ओके, तो 2 plus 4 it is 6, minus 2 plus 6 it is 3 and 1 plus minus 4 it is minus 3. Next 5 plus minus 2 it is 3, 4 plus 2 it is 6, minus 1 plus 10 it is 9. Okay, 3x is equal to this and x is equal to 3 साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 1 by 3 into this 6 3 minus 3 3 6 and 9. अब आप 1 by 3 को each element के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यानी आप 3 पे each element को डिवाइड कर लें. So we get the matrix of x. 3 2s are 6, 2 1 minus 1 1 2 and 3. This is your answer. Very easy question. Okay, next question number 9. Solve the following matrix equation for a. यहाँ पे आपने a की वैल्यू निकालनी है. ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर. तो वहाँ पे आपने मैट्रिक्स a की वैल्यू फाइंड की थी. तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही मेथड है. a की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक हम पार्ट फाइंड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट नंबर 1, 4 3 2 and 2. A minus 2 3 minus 1 minus 2 is equal to minus 1 minus 4 and 3 and 6. ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस मैट्रिक्स को, ये जो माइनस हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस मैट्रिक्स को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे तो इट इज पॉजिटिव. ये प्लस हो जाएगा उस साइड पे जाके. तो 4 3 2 and 2 into a is equal to minus 1 minus 4 3 and 6 and then plus 2 3 minus 1 minus 2. ओके, अब आप इन दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे. दिस इज एडिशन.
corresponding elements addition ऐड होंगे, -1 + 2 it is 1, -4 + 3 it is -1, 3 plus -1 it is 2, 6 plus -4 it is 4. Okay, 4, 3, 2 and 2 into A. अब यहाँ पे आपके पास ये वही सेम क्वेश्चन है जो आपने एक्सरसाइज 3.1 में किया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये वही मेथड है, उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। लेट अप कर लेंगे, इस मैट्रिक्स का नेम रख लें B, और ये ऑलरेडी A है, इज इक्वल इस मैट्रिक्स का नेम रख लें आप C। वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स A। अब B मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो A इज इक्वल टू C ओवर B। अब B को आप ऊपर ले जाइए, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके क्या आ जाएगी, इनवर्स। अब ये लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे, तो आप इधर लेफ्ट साइड पे देखें, ये B A के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, B लेफ्ट साइड पे है, तो इधर भी B C के क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। अगर ये B A से राइट साइड पे हो, तो राइट साइड पे जाके ये B जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज A इज इक्वल टू B इनवर्स C। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये इनवर्स मेथड आपके पास ये बन गया, वेरी इजी। आगे आप इसको खुद कीजिएगा, पहले आप B इनवर्स फाइंड करें, देयर दिस मैट्रिक्स इज B। तो B को फाइंड करने के लिए आपने B इनवर्स का फॉर्मूला A एडजॉइंट ऑफ B ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B, आप इसका एडजॉइंट लें, इसका डिटर्मिनेंट लें, दोनों को डिवाइड करेंगे, B इनवर्स आ जाएगा। जब B इनवर्स आ जाएगा, उसको आप C से, दिस मैट्रिक्स से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। So we get the matrix of A. Okay, this is your answer. आगे इसको खुद कंप्लीट कीजिए। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चलते हैं। नाउ वी डिस्कस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, मोर देन 3 आर ग्रेटर नंबर ऑफ रोज एंड columns. Okay, n is greater or equal to 3। यदि नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 हो या 3 से ग्रेटर हो, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो 2x2 ऑर्डर का जो आपके पास मैट्रिक्स था, उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे व्हेन नंबर ऑफ रोज आर कॉलम्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ओके, सपोज लेट हम करते हैं, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 1 2 0 2 1 0 0 and 2। here this is 3 cross 3 मैट्रिक्स, कि आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो और उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड किया जाएगा। 2x2 का डिटर्मिनेंट तो वेरी इजी है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब आपके पास है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, वेरी इजी। आपने एनी वन रो हियर, फर्स्ट रो, सेकंड एंड थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। एनी वन रो आर कॉलम आपने एक्सपेंड कर देना, ओपन कर देना आप उसको, क्लियर है। एक्सपेंडिंग का कुछ रूल होता है, उसको आपने ज़हन में रखना। वो रूल क्या है कि आपने किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को आपने एक्सपेंड करना है। तो इसमें सबसे इजी मेथड क्या है कि आप फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दें या फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंडिंग का रूल ये होता है कि आपके पास सपोज ये फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट रो है, वी हैव 3 एलिमेंट्स, यानी 3 आपके पास एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के अंदर, क्योंकि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, और फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हाल में डिटर्मिनेंट फाइंड होता है, क्लियर। अच्छा, ये फर्स्ट आपके पास ये रो है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसको आपने एक्सपेंड करना है, जस्ट वन रो को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंडिंग का मेथड क्या होगा कि आप पहले फर्स्ट एलिमेंट को एक्सपेंड करेंगे, फिर सेकंड को एक्सपेंड करेंगे, फिर थर्ड को एक्सपेंड करेंगे, दिस इज कंप्लीट वन रो, क्लियर। अब एक्सपेंडिंग मेथड क्या होगा, एक न्यू मेथड है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक्सपेंडिंग मेथड ये होता है कि आपने जब फर्स्ट एलिमेंट को एक्सपेंड करना है तो ये इसके साथ प्लस आएगा, सेकंड एलिमेंट के साथ आपने रूल का, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये रूल है, ये उसके अकॉर्डिंग आपने ये वर्क करना है। एक्सपेंडिंग का रूल है
कि पहले एलिमेंट के साथ प्लस, सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस, फिर थर्ड के साथ प्लस आएगा, यानी प्लस माइनस और फिर प्लस। ये साइन आपने इनके साथ लगाने और एक्सपेंड कर देना, वेरी सिंपल। और दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिनोटेड बाय ए डिटर्मिनेंट। क्लियर? ए डिटर्मिनेंट, ए मॉड भी आप इसको कह सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट है। अब आपने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सपेंड करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट 3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट एक्सपेंडिंग क्या होगी, अगर आप इस फर्स्ट एलिमेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपके पास जो रो होगी, इससे कंसर्निंग जो आपके पास कॉलम होगा, उसको आपने स्किप कर देना। रिमेनिंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी वो माइनर कहलाएगा। यानी 3 के माइनर क्या है, 2 1 0 2, ये जो आपके पास 4 एलिमेंट है ये माइनर कहलाएगा, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, ये मैं अलग इसको पहले इसके बाद डिस्कस करता हूं। ओके, यानी किसी भी एलिमेंट को एक्सपेंड करना है तो उस एलिमेंट के साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई करेंगे आप। ओके, तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई माइनर, माइनर में एलिमेंट्स क्या आएंगे, जिस एलिमेंट्स को एक्सपेंड किया जाएगा उससे कंसर्निंग रो, यानी उससे बनने वाली रो, उससे बनने वाला कॉलम, उसको छोड़ दें आप, डिलीट कर दें। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो ये एलिमेंट आपके माइनर हैं 2 1 0 एंड 2। ये फर्स्ट एलिमेंट अभी एक्सपेंड हुआ है। अब नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सपेंड करें, -1 मल्टीप्लाई माइनर। ओके, अब इसको एक्सपेंड करेंगे आप। सपोज अब आप 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, इससे कंसर्निंग रो आपके पास ये है और इससे कंसर्निंग कॉलम आपके पास ये आ गए। क्लियर? अब रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास ये 0 0, ओके, और 1 एंड 2। दिस इज योर माइनर। इसके साथ माइनस आना, यानी फर्स्ट के साथ प्लस, फिर सेकंड के साथ माइनस और थर्ड के साथ फिर प्लस आएगा। दिस इज 2 इनटू माइनर। अब 2 का माइनर क्या होगा, अब आप इसको थोड़ा सा रेज कर दें, अब 2 का माइनर बनाते हैं। 2 से कंसर्निंग कॉलम, ये आपके पास 2 है, दिस इज 2, ये कंसर्निंग कॉलम है और ये कंसर्निंग रो है। रिमेनिंग एलिमेंट इज योर माइनर 0 0 2 एंड 0। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर ले। दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, G3 इनटू, अब ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, ये भी 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 को क्या डायगोनल को मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 4 -0 -1 इनटू 0 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 1 0 -0 प्लस 2 इनटू 0 मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 आपके पास आ जाएगा। सोल्व कर ले, 3 4 12 माइनस ये 0 0 मल्टीप्लाई 1, दिस इज 0 0 मल्टीप्लाई 2, दिस इज आल्सो 0, so this is 12. The value of determinant is 12. This is non singular because this value of determinant is not equal to 0, so this matrix is called non singular matrix. If the value of determinant is 0, then it is called singular matrix. Okay, तो ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने। वेरी सिंपल, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करें या फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करें, डोंट वरी। फर्स्ट कॉलम में ये 3 है, 0 और 0 है, 3 पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव, ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, डोंट वरी। तो ये फर्स्ट एलिमेंट से आपने प्लस को स्टार्ट करके आगे फिर माइनस, फिर प्लस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एनी वन रो और एनी वन कॉलम एक्सपेंड कर दें, दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. Now we discuss minor of the matrix and cofactor of the matrix. Denoted by MIJ. I नंबर ऑफ रोज होता है और J नंबर ऑफ कॉलम होता है। क्लियर है? तो किसी भी एलिमेंट्स का आप माइनर फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने फाइंड किया था फर्स्ट एलिमेंट का, सेकंड का और थर्ड का, और किसी भी एलिमेंट्स का। क्लियर?
और इसका फॉर्मूला आपके पास यानी लेट आपके पास है ए मैट्रिक्स, सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सपोज ये आपके पास 3 क्रॉस 3 है, इनमें से किसी एक एलिमेंट का आप माइनर फाइंड कर सकते हैं और इनके नेम आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट रो जो है वो 11 से स्टार्ट होती है, ए 11 ए 12 ए 13, ये 21 से और ये 31 से स्टार्ट होती है। ये नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स है, इनको आप ज़हन में रखिएगा। तो किसी भी एलिमेंट्स का आप माइनर फाइंड कर सकते हैं। सपोज आप माइनर ऑफ 11 फाइंड करते हैं, 11 मीन फर्स्ट एलिमेंट ए 11, ये ए 12 है, ये ए 13 है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्स के नेम्स क्या है। अच्छा, जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है उस एलिमेंट से कंसर्निंग रो एंड कॉलम स्किप कर देंगे, रिमेनिंग। अब सपोज आप इसका माइनर फाइंड करना चाहते हैं, इससे कंसर्निंग रो एंड कॉलम छोड़ दें, तो ये 5 6 8 एंड 9, दिस इज योर माइनर। ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट के रिमेनिंग, उसको माइनर कहते हैं। उस एलिमेंट को माइनर नहीं कहते, उससे रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो माइनर कहलाता है। इसको सॉल्व कर लें, 45 और 8, दिस इज -3। ओके, ऐसे आप माइनर ऑफ 13 फाइंड करेंगे। माइनर ऑफ 13, ये 13 एलिमेंट आपके पास है, 11 12 और ये 30, इससे कंसर्निंग रो एंड कॉलम छोड़ दें हम, तो रिमेनिंग एलिमेंट 4 5 7 एंड 8, तो 32 - 35, इट इज -3। ओके, तो ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट्स का माइनर ऑफ 32, चलो इसको फाइंड करते हैं। ये 32 एलिमेंट्स आपके पास है, ये 32 एलिमेंट्स आपके पास, ये 31, ये 32 और ये 33। इससे कंसर्निंग कॉलम और इससे कंसर्निंग रो ये स्किप कर दें। रिमेनिंग एलिमेंट क्या, 1 4 3 6, मल्टीप्लाई करें 6 -4 3 12, इट इज -6। दीज आर द माइनर्स। तो इसके टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो आप 9 इसके माइनर फाइंड कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व। ओके, नाउ वी डिस्कस कोफैक्टर्स of a matrix. It is denoted by Aij. Formula of Aij is equal to -1 raised to power I plus j multiply minor of I. ये इसका फॉर्मूला है। I और j आपको पता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। ओके, तो इसमें जस्ट ये माइनर के साथ -1 मल्टीप्लाई कर दें और ये पावर में, तो आपके पास ये कोफैक्टर बन जाता है। क्लियर है? Aij में ये एलिमेंट्स होते हैं 11 12 13 14। -1 को जब भी आप सॉल्व करेंगे, ऊपर पावर लेंगे, ij की पावर ऐड करके सॉल्व करेंगे, तो -1 का आंसर या तो आना है पॉजिटिव या आएगा नेगेटिव। ये पॉइंट याद रखना, या पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। सपोज आप A12 फाइंड करते हैं, -1 की पावर, ij 1 और 2 है, इसको आप ऊपर ऐड कर लें और 12 का माइनर आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी -1 की पावर ये जो नंबर है आपके पास ij, इसको ऐड करना है और उसी नंबर का आगे माइनर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? इसको सॉल्व कर लें हम, -1 की पावर 3 माइनर ऑफ 12, माइनर ऑफ 12 यहां पे पकड़े, ये 12 एलिमेंट, इससे कंसर्निंग कॉलम, इससे कंसर्निंग रो आपके पास ये आ गई, तो 4 6 7 9, 4 6 7 एंड 9, दिस इज योर माइनर, माइनर ऑफ 12। अब इसको सॉल्व कर लें, -1 की पावर 8 नंबर ऑफ, तो -1 ही होता है, और आगे ये माइनर को मल्टीप्लाई कर लें, 36 और ये 42, -1 इंटू -6 आ गया, तो -6 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज पॉजिटिव 6, दिस इज योर कोफैक्टर। जस्ट ये ऐसे आप कोफैक्टर 33 फाइंड करते हैं। मैं लास्ट फाइंड करता हूं, -1 की पावर 3 + 3 और माइनर ऑफ 33, -1 की पावर 6 और माइनर ऑफ 33। ये 33 एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट,
इससे कंसर्निंग कॉलम ये और ये रो छोड़ दें तो 1 2 4 5 1 2 4 एंड 5 -1 की पावर आपके पास चूंकि इवन नंबर है तो माइनस क्या आ जाएगा +1 और 5 -8 तो ये 1 आ गया और ये 5 -8 -3 इट इज -3 दिस योर कोफैक्टर ऑफ A33। तो अब आप सीख चुके हैं माइनर ऑफ द मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये मैं फॉर्मूला लिखता हूं, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के आपके पास कोफैक्टर गिवन होने चाहिए, यानी फर्स्ट रो है इसके आपके पास कोफैक्टर होने चाहिए 3 कोफैक्टर। फर्स्ट रो के कोफैक्टर कौन से हैं? A11 A12 और A13, ये 3 कोफैक्टर होने चाहिए। कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करना है, स्मॉल ए से नहीं। स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं और कैपिटल ए जो है ये कोफैक्टर को शो करता है, ये याद रखें, कैपिटल ए हो या कैपिटल बी हो। ओके, ये कोफैक्टर होते हैं। तो कोफैक्टर किसी एक रो के कोफैक्टर आपके पास है, एनी वन रो के या एनी वन कॉलम के, तो आप यू कैन फाइंड determinant of A with the help of cofactor. Suppose we have A11 12 first row by R1, यानी R1 के कोफैक्टर आपके पास गिवन है। R1 के 3 कोफैक्टर फर्स्ट रो के A11 A12 और A13, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एलिमेंट ऑफ 11 और कोफैक्टर ऑफ 11 12 12 13 and 13, this is your। अब आप विद ऑड एक्सपेंडिंग डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं बाय एनी रो, एनी वन रो और एनी वन कॉलम। किसी भी एक कॉलम के कोफैक्टर हो या किसी एक रो के कोफैक्टर आपके पास गिवन हो, तो ये स्पेशली ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये स्मॉल ए जो है ये एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये एलिमेंट्स 1 है, दिस इज A11, स्मॉल A11, ये स्मॉल A12 है, ये स्मॉल A13 और कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, दीज आर कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स आप इस मेथड से फाइंड करेंगे हम। स्मॉल A11 12 ये एलिमेंट्स हैं और कैपिटल जो है ये कोफैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, दिस इज योर डिटर्मिनेंट। ओके, now we solve exercise 3.3। exercise 3.3 is very important about annual exam। बोर्ड के एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट भी आ सकता है और कुछ क्वेश्चन लॉन्ग भी है। ये किसी भी बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, evaluate the following determinants। ये जस्ट आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। एनी वन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लेट A इज इक्वल टू 2A A and A, B 2B and B, C C and 2C। सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक्स है और इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, वेरी सिंपल मेथड भाई, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। It is denoted by a determinant, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो आपने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग बाय R1, इसको आप मेंशन कर लें। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2A इंटू माइनर, फिर माइनस A इंटू माइनर, फिर प्लस A इंटू माइनर। ओके, अब 2A का माइनर क्या है? ये रो छोड़ दें और ये कॉलम, ये 4 एलिमेंट आपके पास माइनर है, 2B B C and 2C। अब A का माइनर क्या है? ये कॉलम छोड़ दें और ये रो छोड़ दें, B B C and 2C, B B C and 2C। ओके,
थर्ड है ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, बी टू बी, सी एंड सी। अब इसको सॉल्व कर लें, आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 2a इंटू 2b मल्टीप्लाई 2c 4bc माइनस bc माइनस a इंटू b मल्टीप्लाई 2c, दिस इज 2bc माइनस bc। लास्ट है प्लस a इंटू bc माइनस 2bc। ओके, अब इसको सॉल्व कर लें, 2a इंटू 4bc में से 1bc माइनस करें 3bc माइनस a इंटू 2bc में से 1bc माइनस ओनली bc और प्लस a इंटू 2bc में से 1bc माइनस bc आपके पास आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट करें, 3 2 are 6, a को bc से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा abc माइनस abc और माइनस प्लस माइनस a b and c। सिंप्लीफाइंग 6 में से ये 2 माइनस कर दे, दिस इज 4abc, दिस इज योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट फर्स्ट पार्ट इज दैट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। आपने लेफ्ट साइड इसको सॉल्व करेंगे, राइट इसका आंसर आना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, जनरल फॉर्म में ये A11 A12 A13 प्लस अल्फा 13 21 22 23 प्लस अल्फा 23 31 32 33 अल्फा 33। ओके, और इसका राइट साइड आंसर आना चाहिए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ओके, वेरी इजी। जस्ट आप कॉलम नंबर 3 को एक्सपेंड कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म्स हैं। तो जब सम ऑफ टू टर्म्स को आप एक्सपेंड करेंगे तो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के इक्वल आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके, तो एक्सपेंडिंग बाय, जस्ट एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3 को एक्सपेंड कर दें आप, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी। अब ये देखें, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करें तो इसके साथ आपको पता चलेगा साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव है एक्सपेंडिंग के लिए, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इट मीन ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। कॉलम नंबर 1 का कॉलम नंबर 3 का फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव है, फिर ये क्या होगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, दिस इज A13 प्लस अल्फा 13 इनटू माइनर। अब इसका माइनर क्या आएगा, अब इससे कंसर्निंग कॉलम और रो छोड़ दें, ये आपके पास A21 22 31 32 नेगेटिव। नेक्स्ट एलिमेंट A23 प्लस अल्फा 23 इनटू माइनर। अब इससे कंसर्निंग ये आपके पास रो आ गई और ये कॉलम 11 12 और 31 और 32। ओके, लास्ट एलिमेंट है प्लस अल्फा 33 इनटू माइनस। अब इससे कंसर्निंग ये कॉलम है और ये रो है, तो ये आपके पास 4 एलिमेंट्स है, 11 12 21 22। ओके, दिस इज एक्सपेंडिंग बाय थर्ड रो, थर्ड कॉलम। आपके पास थर्ड कॉलम को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब ये ईच माइनर के साथ ईच डिटर्मिनेंट के बाहर सम ऑफ टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को इससे, तो ये सेपरेट हो जाएंगे, यानी A11 13 सेपरेट और अल्फा सेपरेट हो जाएगा आपके पास। ओके, सो इट कैन रिटन एज A13 इनटू माइनर 21 22 31 32 प्लस अल्फा 13 21 22 31 32। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस, अब ये बाहर माइनस है, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। A23 इंटू माइनर
A11, A12, 31, 32. Next element minus alpha 23. 11, 12, 31, 30. ओके, अब ये थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस A33 इंटू माइनर 11, 12, 21 and 22 plus alpha 33, last element expanded 11, 12 और 31 और 32. ओके, 21 और 22, 21 और 22. ओके, लास्ट एलिमेंट. अब आपके पास ए फॉर्म जो बाहर मल्टीप्लाई हो रही है ये सेपरेट हो गई है और अल्फा फॉर्म जो है वो सेपरेट हो गई है. अब क्या करेंगे आप, तमाम ए फॉर्म जो है वो रीअरेंज कर लेंगे और तमाम अल्फा फॉर्म जो है वो रीअरेंज कर लेंगे. क्लियर? सो इट कैन बी रिटन एज दिस इज A11, 21, 22, 31, 32 minus A23. अब 23 के एलिमेंट्स 11, 12 और 31, 32 लास्ट प्लस A33, ये आपके पास है 11, 12 और 21 एंड 22. ओके, ये आपके पास ये हमने सेपरेट कर लिए ए फॉर्म. अब प्लस अल्फा फॉर्म अलग कर लेंगे, अल्फा 11 इंटू माइनर माइनस अल्फा 23 इंटू माइनर और प्लस अल्फा 33 इंटू दिस माइनर और ब्रैकेट क्लोज. ओके, और यहाँ पे ये वैल्यूज ये आएंगे सेम 21, 22, 31, 32, 11, 12, 31, 32 और दिस इज 11, 12, 21 एंड 22. ओके, अब ये थर्ड कॉलम आपके पास है ए की फॉर्म में और ये थर्ड कॉलम आपके पास है अल्फा की फॉर्म में. अब आप इसको क्लोज कर लेगा. C3 कॉलम नंबर 3 को आप क्लोज करेंगे तो ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट ए की फॉर्म में आएगा और सेकंड डिटर्मिनेंट आपके पास अल्फा फॉर्म में आएगा. थर्ड कॉलम. ओके, थर्ड कॉलम आपके पास क्या है, this is 13, okay, A13, second element A23 and third element A33. ओके, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास अगर A13 अगर आप यूज करते हैं तो ये कॉलम और ये रो स्किप करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या आएंगे 21, 22, 31 एंड 32. ओके, तो दिस इज 21 और ये A21, A22 आ जाएगा और ये A31 और ये A32 आ जाएगा आपके पास. ओके, और सिमिलरली अगर आप A23 को अगर आप क्लोज करते हैं तो ये आपके पास एलिमेंट ये रोज की कंसर्निंग रो एंड कंसर्निंग कॉलम, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास 11, 12, 31 एंड तो दिस इज A11 और दिस इज A12 और ये 31 और ये 32. सिमिलरली ये आप चेक कर लें 33 को 11, 12, 21 एंड ये आपके पास 33 है 11, 12, 21 एंड 22, तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाता है. सिमिलरली आपके पास ये अल्फा 13, 23 एंड 33 ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा
13 अल्फा, 23 अल्फा, 33। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास वही आ जाएंगे 11, 12, 21, 22 और 31, 32। This is right hand side. This is what we wanted to show. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 है, वेरी इजी। लेफ्ट साइड को आप देखें, राइट साइड इसका आंसर आना चाहिए, शो करना है आपने। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में उसने 9 जो है वो बाहर कॉमन निकाला हुआ है। अब डायरेक्ट 9 किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन नहीं निकलता, तो अब आप क्या करेंगे, 9 बनाने के लिए 3 को 2 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करें तो 9 बन जाता है। तो 3 अगर एक रो से और एक कॉलम से अगर हमें कॉमन मिल जाता है तो बाहर 2 टाइम 3 अगर आ जाए तो मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाता है। क्लियर? तो चेक इट भाई, लेफ्ट साइड आप देखें तो सेकंड रो देखें आप 3, 9 एंड 6, यहां से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 एंड 2। तो सिमिलरली आप सेकंड कॉलम से भी कॉमन निकाल सकते हैं, जो 3, 9 और 15 है। तो एक 3 सेकंड रो से कॉमन आएगा और एक 3 जो है वो सेकंड कॉलम से कॉमन आएगा। तो 2, 3 बाहर कॉमन बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो दिस इज 3 मल्टीप्लाई 3 इट इज 9, इट इज राइट हैंड साइड। ओके, ये अब कर लीजिए। पार्ट नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पार्ट नंबर 3 अगर आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें तो इससे कंसर्निंग आपके पास कितने पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 8, 9, 10 एंड 12, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बोर्ड। क्वेश्चन ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो पार्ट नंबर 3 इससे कंसर्निंग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 12, 11 है। ओके, नंबर 3 टेक लेफ्ट हैंड साइड, a plus L, A and A plus L, A और A plus L, this is लेफ्ट हैंड साइड आंसर आना चाहिए L square into 3A plus L। ये राइट साइड को अगर आप देखें तो आपके पास इस डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू आंसर आई हुई है। जब एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आंसर आए तो कंफर्म बात है कि आप उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि एक्सपेंड करें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आंसर आता है। क्लियर? इट मींस इसको हमने एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंडिंग इसके यहाँ पे 2 मेथड हैं। एक तो ये डायरेक्ट फर्स्ट रो का एक्सपेंड करना है, ये थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट हो, और फिर आपके पास राइट हैंड साइड सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मगर थोड़ा सा अगर हम इसको शॉर्ट कर लें और इजी करना चाहें तो वो ये है कि आप ये 3 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, आप इनको अगर चेक करें, तीनों को अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास सेम आंसर आता है, सेम कॉलम आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी आप 3 कॉलम को अगर ऐड करें, चेक कर लें, या 3 रोज को ऐड कर लें, आप ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इन तीनों को ऐड कर लें, इन तीनों को ऐड कर लें आप, तो आपके पास एक सेम एलिमेंट्स की रो बन जाएगी। क्लियर? चाहे आप कॉलम ऐड कर लें तीनों, और चाहे आप 2, 3 रोज को ऐड कर लें, तो आपके पास एक सेम वैल्यूज बन जाएगी। तो वो सेम वैल्यूज क्या बनेंगी, ये देखिए हम a प्लस a 3a प्लस l, तो यहाँ भी अच्छा कर लें, a प्लस a 3a प्लस l, आपके पास ये सेम एलिमेंट्स बन जाते हैं। ओके, तो अब ऐड कर लें यहाँ पे, तो इससे आपके पास जो एक्सपेंडिंग है वो इजी हो जाती है और शॉर्ट भी हो जाएगी। ओके, तो इसी मेथड से नेक्स्ट जो मैंने पार्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, पार्ट नंबर 8 से ऑनवर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो इसी मेथड से हमने उनको सॉल्व करना है। क्लियर? C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेट करेंगे हम लोग, यानी C2 को और C3 को C1 में ऐड कर लें, जो फर्स्ट प्लेस पे आप रिटर्न करते हैं वहां पे आप रिजल्ट आंसर लिखेंगे। क्लियर? तो इन दोनों को इसमें ऐड करें तो क्या बनेगा 3a प्लस l, इन दोनों को इसमें ऐड कर लें हम 3a प्लस l, सिमिलरली 3a प्लस l, तो ये रिमेनिंग आपके पास। ओके, चेक इट भाई, अब आपके पास एक सेम कॉलम बन गया, सेम रो बन जाए, सेम कॉलम बन जाए, तो आपने कंफर्म नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग कॉमन। तो जो सेम एलिमेंट आपको किसी एक रो में नजर आए या किसी एक कॉलम में नजर आए तो फौरन आप वहां पे कॉमन निकालेंगे। टेकिंग कॉमन
as 3a plus l from C1। C1 में से आप कॉमन निकालेंगे हम, ओके। तो 3a plus l is common, remaining values 1 1 and 1, ये आपके पास सेम है, a plus l a और a plus l, ओके। अब ये शेप जो है जो अभी आपके पास डिटर्मिनेंट की बनी है, तो ये आगे जो पार्ट नंबर 8 9 10 11 4 पार्ट्स है ना, ये हर एक में ये शेप बनेगी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऐड करने के बाद एक सेम कॉलम बन जाएगा या सेम रो बनेगी, वो आपने कॉमन निकाल लेना है। नंबर 1 ये स्टेप आपने ज़हन में रखना है। नंबर 2 जब आपके पास सेम एलिमेंट्स बनने के बाद कॉमन निकालिए तो 1 1 की एक लाइन बन जाए, आपके पास एक रो बन जाए या 1 1 की एक कॉलम बन जाए, तो फर्स्ट 1 को आपने फिक्स कर लेना, तो और रिमेनिंग जो 2 है 1, यानी ये 1 है और ये 1 है, इनको आपने 0 बनाना है। ये क्यों बना रहे हैं? हम अपनी एक्सपेंडिंग को आसान बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए, क्लियर? जस्ट ये, तो फर्स्ट 1 को फिक्स कर लेंगे, ये 1 फर्स्ट हो गया, ये 1 सेकंड हो गया और ये 1 थर्ड हो गया। फर्स्ट 1 को फिक्स कर लेंगे, यानी एज इट लिखेंगे आप, ओके 1 a and a। रिमेनिंग जो ये 1 है और ये 1 है, नेक्स्ट 2 रोज के, उनको आपने 0 बनाना है, यानी इसको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। 1 minus 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 minus 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये 1 सेकंड हो गया और ये 1 थर्ड हो गया, तो ऑपरेशन क्या बन गया? सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो, R2 माइनस R1। फिर नीचे वाले को 0 बनाने के लिए थर्ड रो माइनस R1। तो दिस शोज दैट ये आपने R1 को फिक्स किया हुआ है, इसको आप माइनस कर रहे हो, क्लियर? तो अब आप माइनस करेंगे R2 में से R1, ये आपके पास R2 है, ये R1 है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड में से। 1 minus 1 इट इज 0, a plus l minus a l और a minus a इट इज 0। नेक्स्ट R3 में से R1 निकालें, 1 minus 1 a minus a और a plus l minus a इट इज l, ओके। ये आपके पास रिमेन। अब आप इजीली एक्सपेंड कर दें, जिसमें आपने 2 0 बनाए, उस कॉलम को या उस रो को आप जो है ना वो एक्सपेंड कर देंगे हम। एक इसका सॉल्यूशन ये, एक इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा होगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ये आपके पास मेन डायगोनल है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0 या अबव द मेन डायगोनल आर 0, यानी मेन डायगोनल के ऊपर सारे 0 हो जाए या मेन डायगोनल के नीचे सारे 0 हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है अपर और एक होता है लो, क्लियर? ये अपर है, अगर ऊपर सारे 0 हो जाए तो ये लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वेरी इजी, कि इसके बिलो जो है वो ऑल 0 है, दिस इज ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल इज योर डिटर्मिनेंट। मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर ले बाय ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसको बाद में। सो दिस इज 3a plus l into, अब ऑल एलिमेंट जो मेन डायगोनल में मल्टीप्लाई करें, 1 multiply l multiply l, दिस इज l square into 3a plus l, इट इज राइट हैंड साइड, ओके। अब इससे कंसर्निंग आपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 9 10 और 11, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये एज ए असाइनमेंट आपने सॉल्व करने, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे डिस्कस कर सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर जो 5 है, जस्ट फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देना आपने और आपका राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 और 7 में भी ऐसे करना है, आपने फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है, जस्ट फर्स्ट रो को, और आपका राइट साइड आंसर आ जाएगा, क्लियर है? तो लास्ट पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 4। टेक लेफ्ट हैंड साइड
1 1 1 x y z y z z x और x y। आपका आंसर आना चाहिए 1 1 1 x y z राइट साइड। ये टू कॉलम्स टू रो सेम है, जस्ट ये थर्ड रो चेंज है, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है और z स्क्वायर, ये आपने लेकर आना है। तो वेरी सिंपल, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर भी एक डिटर्मिनेंट है, इट मीन इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बनाने के लिए वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर बनाने के लिए आप एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे आप इसके साथ। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये x है, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा, और इस y को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई और z को आप थर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कॉलम 1 बाय x, कॉलम 2 बाय y एंड column 3 by z, and we get 1 over x y z